जय हिंद। तो समझते हैं सम्मानित शिक्षा मित्र समायोजन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण और खास खबरें निकल के आ रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में लगातार आपकी मांग भी रही है। पिछला समायोजन रद्द होने के बाद अब नए सिरे से आप सभी सम्मानित शिक्षा मित्र समायोजन के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, इन्हीं मांगों में सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है समान कार्य समान वेतन, जिसकी लगातार आप लोग बात भी उठाते रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से अभी चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि एक कमेटी का गठन किया गया था एवं न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भी तरफ से यह स्पष्ट किया गया था कि जितने भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं उनके जीवन यापन के लिए एक उचित वेतनमान दिया जाए। इसी के मद्देनजर अब सभी जो है चीज़ों को माननीय सीएम योगी जी के तत्वावधान में भी जो है डाला गया है। वहाँ से भी एक पॉजिटिव चीज़ें सम्मानित शिक्षा मित्र के संबंध में आ सकती है और मेरी ईश्वर से प्रार्थना यही रहेगी कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जाए और आप लोग का समायोजन, समान काम समान वेतन एवं और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके जीवन यापन संबंधित, आपके परिवार संबंधित, वो सीएम जो है कि सीएम जी के द्वारा जो है कंप्लीट किया जाए। क्योंकि आप लोग के जो भी मांगे हैं, जो भी आवश्यकता है, एक महत्वपूर्ण कड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जुड़ी है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि नए साल के बाद समायोजन के संबंध में आज की खबर किस तरह खास है और वह किस तरह आपकी मांगों को पूरा करने वाली है। सबसे पहले यदि न्यूज़ की तरफ चला जाए तो अब तक के सबसे नवीनतम जो है कि न्यूज़ में बिल्कुल यही है कि शिक्षा मित्र को अस्थायी करें, समान कार्य के लिए समान वेतन भी दे। तो चलिए न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। अमर उजाला ब्यूरो की लेटेस्ट अपडेट है और यहाँ तस्वीरों के माध्यम से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्र को अस्थायी करने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने की गुहार लगाई है। इसी के साथ साथ इसके लिए संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने बृहस्पति को जनता दर्शन कार्यक्रम में, यानी कि बृहस्पतिवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम से मिलकर ज्ञापन दिया। सुशील ने कहा कि इस महंगाई के दौर में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये, वह भी 11 महीने दिए जाता है। इससे न तो वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं और न ही अपने बच्चों की पढ़ाई। इसी के साथ आगे कहा जा रहा है कि उनके मामले में 14 नवंबर 2023 को बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही किया था। किंतु उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई। जो है कि उन्होंने सीएम से मांग की कि कमेटी के प्रस्ताव को जल्द से जल्द लागू करें। साथ ही शिक्षा मित्रों को पीएफ योजना में शामिल करने के साथ साथ मेडिकल सुविधा भी दी जाए। तो प्रमुख मांगों को लेकर, जिसका कि महत्वपूर्ण समायोजन एक आधार रहा है, तो इसी क्रम में इसी के अंतर्गत समायोजन के संबंध में आप लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो अस्थायी हों। इसके साथ साथ आपको पीएफ योजना व मेडिकल योजना से भी अन्य जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह आपको भी जोड़ा जाए। क्योंकि आप लोगों को शिक्षा की रीढ़ कहा जाता है और अभी वर्तमान में कई सर्वे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जहां से ये स्पष्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो कि आप सभी सम्मानित शिक्षा मित्र के जो है कि दम पे संचालित हो रहे हैं और पठन पाठन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू है और लगभग इस नए साल के 4 से 5 महीनों में सम्मानित आप सभी लोगों के लिए पहली अपडेट है जो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण जो है कि पॉजिटिव है। और जो है कि सभी चीज़ों पे जो है कि आप लोगों के द्वारा प्रयास किया ही जा रहा है, लेकिन जो है कि जनता दर्शन के जो है कि मामले में भी आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहाँ पर भी अपने सभी समस्याओं से माननीय सीएम योगी जी से जी को अवगत कराया और उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण समायोजन की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि जो पिछले साल लास्ट महीने में जो कमेटी का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान व सीएम योगी जी के आदेश पे, उस कमेटी में भी यही स्पष्ट किया गया था कि आप लोगों की जो भी व्यवस्थाएं किया जाए, आप लोग को जो वेतन दिया जाए वो एक उचित हो, जिसका कि जीवन यापन आराम से हो सके और कहीं न कहीं विशेष असर न दिखे। तो इसी क्रम में जो है कि प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के तत्वाधान में यह महत्वपूर्ण चीज़ें माननीय सीएम जी के तत्वाधान में डाली गई हैं और जल्द ही यह भी गुहार लगाई गई है कि जो पिछली कमेटी गठन हुआ था स्पेशली शिक्षा मित्रों की समस्याओं को व्यवस्थित करने के लिए, उस कमेटी में जो भी नियम बने उसको जल्द से जल्द पारित करके सम्मानित शिक्षा मित्रों के लिए लागू किया जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके साथ साथ अन्य जो है कर्मचारियों की तरह पीएफ जो योजना होती है एवं जो मेडिकल होते हैं वो सुविधा भी आपको जो है अस्थायी नियुक्ति के साथ प्रदान की जाए। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और आई थिंक जो है कि जल्द से जल्द प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर आप लोगों के लिए नए रास्ते बनाए जाए। चूँकि टीम का
गठन हुआ था, बीच में चुनाव आया, उसके बाद जो है कि गिनती सरकार गठन में कहीं न कहीं एक बड़ा समय बीता है। तो जल्द से जल्द प्रशासन स्तर पर, कमेटी स्तर पर आप लोगों के लिए जो गठन किया गया था, उसका नियम लागू हो जाए और आप लोग के समायोजन, अस्थायी नियुक्ति, पीएफ योजना व मेडिकल का भी लाभ अन्य कर्मचारियों के लिए मिले। तो ये रहा जो है कि महत्वपूर्ण अपडेट। शिक्षा मित्र को अस्थायी करें, समान कार्य के लिए समान वेतन, अस्थायी नियुक्ति के साथ-साथ जो भी ऑफ़िशियल चीज़ें इसमें मेंशन की गई थी, उसको आधार बनाते हुए मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप यदि एक शिक्षा मित्र हैं, तो इस वीडियो को अपने अन्य शिक्षा मित्रों तक अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि सरकार अब जो है कि आप लोगों को लेकर भी गंभीर हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।